हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल एंड ऑल विल बी फाइन। माय डियर ईआर एंड डीआर, मैं विपिन सर एक्स्ट्रा पीरियड कोचिंग काकादेव से आपका स्वागत करता हूं और जोश के साथ आपका स्वागत करता हूं। और आज है जोश वाली क्लास का 5वां दिन, 5th डे ऑफ जोश। टिल नाउ वी हैव डन, क्या क्या कर चुके हैं हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर किया था। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद में हमें बहुत सारी वेक्टर की फोटोज मिली थी, जिसमें पोजीशन वेक्टर था, इक्वल वेक्टर्स था, को इनिशियल वेक्टर था, को प्लेनर वेक्टर्स था, यूनिट वेक्टर्स था। एंड आल्सो वी हैव सम इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर? तो चलिए जोश के साथ आज 5वें दिन स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस पेज पर आपसे क्वेश्चन स्टाइल में कॉन्सेप्ट पूछा गया है और फिर आप इसको नोट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर का पार्ट है। क्लियर? यूनिट वेक्टर किसका पार्ट है? टाइप्स ऑफ वेक्टर का। ज्योमेट्रिकली जब हमने फोटो खींचू मेथड से वेक्टर की फोटो लेना स्टार्ट किया था, तब एक वेक्टर मिला था जिसका नाम था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है? पहला ऑप्शन बैंक बैलेंस होता है। यहां बैंक बैलेंस का मतलब है मैग्नीट्यूड। एग्जाम में ये बैंक बैलेंस आपको नहीं मिलेगा, एग्जाम में मैग्नीट्यूड लिखा हुआ मिलेगा। ओके यार, अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो थोड़ा सा भारीपन फील होता है ना, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शन होता है, तीसरा ऑप्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और फोर्थ ऑप्शन केवल डायरेक्शन होता है। क्या आंसर होगा? टाइम ले लीजिए आप, 10 सेकेंड आई थिंक मोर देन सफिशियंट है। अरे 10 से ज्यादा नहीं मिल पाएगा, 10 सेकेंड इज मोर देन सफिशियंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा केवल और केवल डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर के पास केवल डायरेक्शन होता है। ये कैसे होता है सर जी? वेक्टर के पास तो आपने बताया था कि स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट वेक्टर कहीं कोई वीआईपी है क्या जो इसके पास केवल डायरेक्शन होता है? यस, लिसन केयरफुली, यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। कैसे होता है? प्रूफ कर दें? प्रूफ किया जाए? चलिए प्रूफ करते हैं। तो लास्ट यानी कि इसके जोश का जो 4th डे था, टुडे इज 5th डे, तो वी हैव ए कॉन्सेप्ट कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू था वेक्टर और अपॉन में था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये रिजल्ट हम लोगों ने लिया था, देखा था। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस लाइन को रिपीट कर देते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। अब वेक्टर के पास में दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है स्पेसिफिक डायरेक्शन। होल अपॉन मैग्नीट्यूड, अपॉन में ये मैग्नीट्यूड है। नाउ यू कैन चेक, यू कैन सी मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कट गया, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो गया डायरेक्शन। यानी दोनों एक दूसरे के लिए हैं, जहां डायरेक्शन वहां यूनिट वेक्टर, जहां यूनिट वेक्टर वहां डायरेक्शन। तो क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है? और अब इस एक्सप्लेनेशन को जानने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद, यू हैव ए लास्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके, और यहां से पकड़ लेते हैं क्या? यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। यू कैन सी यूनिट वेक्टर बराबर डायरेक्शन।
डायरेक्शन बराबर यूनिट वेक्टर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, पिछला पेज हमें सिखा चुका है कि डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। मतलब ये दोनों एक साथ हैं, जैसे क्वाइन में हेड एंड टेल होता है, ऐसे डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर हैं। तुम किसको देख रहे हो, तुम किसको सुन रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ जानी पहचानी डायरेक्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में। ये है ईस्ट, मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस, ये एक निश्चित दिशा है, ये एक फिक्स डायरेक्शन है। और ये रहा आपका वेस्ट, मैथमेटिक्स में माइनस एक्स एक्सिस, ये भी एक निश्चित दिशा है। अगर डायरेक्शन है तो यूनिट वेक्टर होगा। अगर निश्चित दिशा है तो यूनिट वेक्टर एकक सदिश होगा। क्लियर? यहां देखिए, अपवर्ड मैथमेटिक्स में जेड एक्सिस प्लस जेड एक्सिस, और डाउनवर्ड मैथमेटिक्स में माइनस जेड एक्सिस, और ये डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये भी एक निश्चित दिशा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इधर आप देखिए नॉर्थ, तो नॉर्थ भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है और इसको मैथमेटिक्स में वाई एक्सिस कहते हैं। और यहां पर आपका साउथ मैथमेटिक्स में नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। तो हमने ये सीख लिया है, जहां यूनिट वेक्टर होगा वहां डायरेक्शन होगी। तो यहां पर डायरेक्शन है तो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शंस का? तो यहां पर लिखते हैं डायरेक्शन और यहां पर लिखते हैं उन डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो हमारी फिजिक्स के जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई जो ये एक्स एक्सिस है ना, प्लस वाला एक्स एक्सिस, मैथमेटिक्स में इसको प्लस एक्स एक्सिस, वैसे हम ईस्ट कहेंगे। इस डायरेक्शन का, इस निश्चित दिशा का, इस स्पेसिफिक डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर सिंबल आई कैप लेना है। नेगेटिव जो एक्स एक्सिस है ये भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसको आप वेस्ट कहते हैं। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर सिंबल में क्या लेंगे हम लोग? तो माइनस का आई कैप हो जाएगा। ठीक, ये हैबिट हमें बनानी पड़ेगी कि इन डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ना तेरी मर्जी ना मेरी मर्जी, तो फिर किसकी मर्जी? फिजिक्स की मर्जी। सिमिलरली एक डायरेक्शन हमारी है प्लस जेड एक्सिस, जिसको कि हम अपवर्ड कहते हैं। अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट। अरे ये तो यार डांस का स्टेप बन गया। अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ये डांस का एक स्टेप भी बन गया। तो प्लस जेड एक्सिस जो अपवर्ड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है सिंबल इज के कैप। और जो माइनस जेड एक्सिस है इसको हम लोग डाउनवर्ड भी कहते हैं, तो ये माइनस का के कैप हो गया। एंड वाई एक्सिस, प्लस वाला वाई एक्सिस, तो जो प्लस वाई एक्सिस है इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं। और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका सिंबल होगा जे कैप। एंड द लास्ट वन माइनस का वाई एक्सिस, और इसको हम लोग साउथ कहते हैं। और इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस जे कैप। व्हेन वी हैव सीन कि यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो जहां यूनिट वेक्टर होगा वहां डायरेक्शन होगा। तो जहां डायरेक्शन है वहां यूनिट वेक्टर होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये कुछ निश्चित दिशाएं हैं। तो हम लोगों ने इन डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उनका सिंबल अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स हम लोगों ने देख लिया है। तो इन डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो आप अपनी तरफ से कुछ और नहीं लिखोगे, जैसे ए कैप, बी कैप, सी कैप, ऐसे नहीं लिखोगे। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। एंड लिसन केयरफुली, ये जो आई कैप है
और ये जो जे कैप है और ये के कैप है, इसी के साथ वो निगेटिव आए, निगेटिव जे और निगेटिव के भी आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इनको कहते हैं कि ये दीज आर यूनिट वेक्टर्स। ये ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री है। आप देखो ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। और आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, एंड दैट इज वाई ये जो आई कैप और जे कैप और के कैप हैं, इनको हम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। यहां पर हम लिखेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, दीज आर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। तो जैसे ही आपको रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के बारे में कहा जाए किसी क्वेश्चन में, थ्योरी की प्रॉब्लम में, तुरंत आई कैप, जे कैप और के कैप को आप याद करिएगा। क्लियर? जोश, जोश होना चाहिए और जोश के साथ होश भी होना चाहिए। तो 5th डे ऑफ जोश, एंड वी हैव डन द 2 पेजेस, और इन दोनों पेजेस में हमने सीख ली हैं कुछ और नई बातें जो हमने वेक्टर में ऐड कर ली हैं। बार बार रिपीट करता हूं, विक्ट्री चाहिए तो वेक्टर को अपना बना लो।